Hello, welcome to the Literature Crack. I'm Dr. Nikhilesh Tiwari. Today I'm going to tell you about a very famous term, fable. You all must be aware since your childhood that fable is the short story written to give moral education to the reader. What? By using animals as characters, abstract ideas as characters, or things as characters. Now, अगर हम बात करते हैं इन हिंदी तो इट इज कॉल्ड दंत कथा और इट इज आल्सो कॉल्ड नीति कथाएं। बचपन में अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो क्लास 2, 3, 4 में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोगों की नैतिक शिक्षा की क्लासेस हुआ करती थी, थ्रू विच जो है छोटे छोटे स्टोरी एंड फेबल्स के थ्रू हमें क्या किए जाते थे, मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते थे, हमारा एथिकल डेवलपमेंट किया जाता था। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी है, जहाँ पर रैबिट एंड एयर की, जिस जहाँ पर आप देखते हैं क्या कि आप देखते हैं कछुआ जो होता है वो बड़े आराम से धीरे धीरे चलता है और रेस को जीत जाता है, जबकि खरगोश जो बहुत एनर्जी वाला है लेकिन इवन जो है वो लास्ट में अपने केयरलेसनेस की वजह से जो है क्या करता है, जो रेस हो रही होती है उसको हार जाता है। तो वहाँ पर मॉरल एजुकेशन दिया गया है। फिर आपने लोमड़ी एंड अंगूर वाला पढ़ा होगा, सावर ग्रेप्स वाला, वो भी फेबल है। उसके बाद आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी जो है, जो आपने कहीं न कहीं से अपने माँ बाप के द्वारा या आपके परिवार में कोई होगा थ्रू देम या थ्रू टीचर्स, थ्रू बुक्स, आपने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज पढ़ी हैं जहाँ पर प्रोजेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स, प्रोजेक्टिंग ह्यूमन ट्रेट्स इन एनिमल्स जो है क्या करते हैं, जो राइटर होते हैं वो हमें कुछ मॉरल सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे इसमें एम एच अब्राम की डिफिनीशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द फेबल्स एंड एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर इट यू मस्ट लाइक दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड what we have, a fable, if see the definition by M.H. Abram. This definition is very famous because you know M.H. Abram is a well-known writer and he is well known for his glossary, and this definition is given in glossary of terms. A fable also called an epilogue. It is also called epilogue. Epilogue means वही दंत कथा जिसको हम लोग बोलते हैं, दंत कथा या लघु कथा जिसको आप कह लीजिए, वही होता है। इज अ शॉर्ट नरेटिव। तो सबसे पहले इसकी जो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इट इट मस्ट बी शॉर्ट ना, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इट माइट बी इन प्रोज और वर्स, किसी में भी हो सकती है, प्रोज में भी हो सकती है, वर्स में भी हो सकती है। दैट एग्जाम्प्लीफाइज एन abstract moral thesis और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर के प्रिंसिपल abstract जो है मॉरल और थेसिस को प्रोजेक्ट करती है। As its conclusion, either the narrator or one of the characters states the moral in the form of an epigram। तो कह रहे हैं कि कंक्लूजन में चाहे उन्हीं में से कोई करेक्टर होगा, चाहे राइटर हिमसेल्फ क्या करेगा, वो आकर के एक मॉरल लेसन देगा कि बच्चों इससे आपने क्या सीखा। ठीक है। मोस्ट कॉमन इज द बीस्ट फेबल। अच्छा, बीस्ट फेबल सबसे ज्यादा कॉमन है, थ्रू वेयर बीस्ट जो है एनिमल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जहाँ पर अपनी जो ह्यूमन टाइप्स के एनिमल्स होते हैं हमको ह्यूमन टाइप्स बनाते हैं और उनके थ्रू हम जो है बहुत सारे मॉरल्स जो अपने रीडर हैं उनको देने का कोशिश करते हैं। इसमें बीस्ट फेबल में जैसे हमने आपको बताया कि शावर ग्रेप्स वाला आपने देखा होगा, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली स्टोरी बचपन में आपने ज़रूर पढ़ी होगी और सब लोगों ने पढ़ी होगी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो शावर ग्रेप्स के बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास हैं, एसप्स के फेबल्स हैं जो है, बहुत सारे, और हमारे जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो सब, उसमें बहुत सारे फेबल्स हमारे दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि फेबल का एंशियंट फॉर्म क्या है, तो देखिए चूंकि ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आया है ना, देयर इज नो रिटन ट्रेडिशन एग्जिस्ट फॉर दिस। ऐसा नहीं कोई रिटन ट्रेडिशन का था, ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आया है लिटरेचर में। तो देखें तो इन ओरल ट्रेडिशन जो है एंशियंट में, ये इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस जैसे जो है नेशंस में क्या करता था, एग्जिस्ट करता था ओरल ट्रेडिशन में।
उसके बाद अगर देखें तो वेस्टर्न कल्चर में जो है एलेगरी फेबल्स जो होते थे, ये मेनली जो है जो एसप हैं, एसप जो ग्रीक के राइटर हैं वहाँ से लिए गए हैं। और एसप जो है ग्रीक के जानते हैं एक स्लेव थे ना, ग्रीक स्लेव थे 6th सेंचुरी बीसी में। और इन्हीं की कहानियों से ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में, मतलब द फेबल्स रिटन इन वेस्टर्न कल्चर्स आर फेबल्स prominent in western culture are mostly taken from एसप ना, एसप के फेबल से ली गई। आप सब लोग एसप के फेबल को जानते ही होंगे। 17th सेंचुरी में देखते हैं अगर, तो देयर इज अ फ्रेंच मैन जिनका नाम है यान डी ला फॉन्टेन, रोट अ सेट ऑफ विटी फेबल्स। इन्होंने काफ़ी फेबल्स लिखे थे। वहाँ से हमें कह सकते हैं कि मॉडर्न जो लिटरेचर है अगर हम बात करते हैं तो मिडवेल के बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें फेबल्स दिखाई देते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में बात करें तो हमारे चौसर की जो कंटेम्पररी टेल्स आपने पढ़ी होगी, इन विच देयर इज अ स्टोरी ऑफ नन्स प्रीस्ट टेल ना, नन प्रीस्ट टेल है जहाँ पर वो द रूस्टर वाली स्टोरी जो बताते हैं, तो वो भी किस में आती है, वो भी हमारी फेबल में आती है। उसके बाद अमेरिका के एक हैं जो कैंडलर हैरिस जो है, इन्होंने अंकल रिमस की बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, वो भी क्या होती हैं, बीस्ट फेबल में आती हैं। और वो साउथ अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट में उन्होंने लिखी हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में कुछ फैक्ट्स क्या है। तो जैसे एक एक आप ये नोट कर सकते हैं, जेम्स थर्बर की फेबल्स फॉर आवर टाइम, ये रिसेंट है, तो हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको याद रखने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले एनिमल फॉर्म अगर देखें, इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ फेबल ना, एनिमल फॉर्म भी अगर देखते हैं तो ये फेबल, बीस्ट फेबल कहा जाता है जॉर्ज ऑरवेल की। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए हम कुछ फैक्ट्स को जो है फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। जैसे डिफिनीशन अगर हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करके एंड सिंप्लीफाइड में लिखें, तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज फेबल, तो इट इज अ शॉर्ट एंड सिंबॉलिक टेल, एक शॉर्ट एंड सिंबॉलिक टेल होती है। ऑफन विथ एनिमल्स, प्लांट्स आर इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज करेक्टर्स। तो इसमें जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या निर्जीव जो चीज़ें हैं, उनको करेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ह्यूमन करेक्टर के रूप में। और इनका पर्पस क्या होता है, एक ही पर्पस है केवल, मॉरल और प्रैक्टिकल लेसन देना, शिक्षा देना। तो जब शिक्षा देंगे तो नेचर में ये क्या होगा, डिडैक्टिक होगा, आपको पता ही है। तो डिडैक्टिक इन नेचर होता है, अर्थात शिक्षा देने का इसका काम है। ठीक है, ओरिजिन की बात हमने कर ली, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ये ओरिजिनेट हुआ है और एंशियंट ग्रीस, इंडिया और इजिप्ट जैसे देशों में पाया जाता था। कुछ हम एग्जाम्पल्स आपको प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेके आते हैं। जैसे देखिए, एसप एसप्स की फेबल्स बहुत ट्रांसलेटेड हुई हैं इंग्लिश में, आपने देख पढ़ा भी होगा। जैसे द एंट एंड द ग्रॉसहॉपर की कहानी आपने पढ़ी है ना, द एंट एंड द ग्रॉसहॉपर। पहले हम लोग जो है इस स्टोरी को पढ़ते थे, बचपन में दी जाती थी। द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड प्लानिंग इसमें दिखाया है कि कैसे अगर आपने हार्ड वर्क किया है और प्लानिंग करके काम किया है तो उसकी कीमत क्या होती है, उसको दिखाया है। द लायन एंड द माउस की कहानी आपने पढ़ी ही होगी कि जो इसमें वीक होता है कभी कभी कैसे स्ट्रांग को हेल्प करता है ना, जिसमें वो आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि एक लायन होता है, उसको शिकारी लोग जो है उसके ऊपर जाल डाल देते हैं, फिर एक चूहा आता है उस जाल को काटता है और शेर वहाँ से बच जाता है ना। तो कभी कभी ये दिखाता है जो वीक लोग हैं वो भी जो बड़े लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद पंचतंत्र की कहानियाँ और बुद्धाज में हम अगर देखें जो है तो जातक टेल्स जो हैं, ये सब की सब अगर हम देखते हैं तो इंडियन में काफ़ी नोन जो है हमारी स्टोरीज हैं। अगर इंडियन में हम बात करें तो जैसे द मंकी एंड क्रोकोडाइल का पढ़ा है ना, कि विट कैन सेव लाइफ फ्रॉम डेंजर, अगर आप बुद्धिमान हैं तो जीवन के खतरे से बच सकते हैं। देन वी हैव द टॉकटिव टॉर्टॉइस का भी पढ़ा होगा, कॉशन अगेंस्ट एक्सेसिव स्पीच ना, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्पीच वो देता है। मेडिवल टू रेनेसा अगर स्टोरी हम देखते हैं तो मेडिवल से रेनेसा में रेनार्ड द फॉक्स, इनकी कुछ बीस्ट फेबल्स हैं जो काफ़ी जानी जाती हैं। देन जॉफरी चासर की द नन प्रीस्ट टेल का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कंटरबरी टेल्स में, जहाँ पर रूस्टर एंड द फॉक्स की स्टोरी जो है हमें पता चलती है। 17th एंड 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो वी हैव रोजर एल स्ट्रेंज,
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने केवल क्या किया है, एसप्स के और अदर इमिनेंट माइथोलॉजिस्ट जो हैं उनके फेबल्स को कलेक्ट करके ट्रांसलेट करके प्रोज में पब्लिश किया है। देन जॉन गे, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन गे के फेबल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जॉन गे का फेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फॉक्स एंड द पॉइंट ऑफ डेथ, जो इन्होंने हाइपोक्रेसी पर लिखा था। द लायन, द फॉक्स एंड द गीज ऑन द टिरानी पर लिखा था ना। तो राइटर की ये टेक्निक भी होती थी, सटराइज करने की भी टेक्निक होती थी, मॉरल लेसन देने की भी टेक्निक होती थी। 19th सेंचुरी में देखें तो चार्ल्स डिकेंस है आल्सो रिटन फ्यू फेबल्स, कुछ एलिगोरिकल फेबल्स इन्होंने लिखे हुए हैं। जैसे इनका द क्रिकेट एंड द हार्थ, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको भैया लर्न कर लेना ना, रट लेना, ये बड़े फेमस है, द क्रिकेट एंड द हार्थ। और अ क्रिसमस कैरोल, ये भी हमारी क्या होती है, थ्रू एनिमल स्टोरीज, बीस्ट स्टोरीज, इन्होंने क्या किया है, कुछ मॉरल देने की कोशिश की है। ऑस्कर वाइल्ड की चर्चा हम पीछे भी कर चुके थे, उनकी एनिमल फॉर्म अगर हम देखते हैं जो है वो हमें देखने को मिलती है। और सॉरी, जॉर्ज ऑरवेल। ऑस्कर वाइल्ड की बात करें तो इनकी द डिवोटेड फ्रेंड, द नाइटिंगेल एंड द रोज, ये भी हमारी उसी कैटेगरी में आती है, फेबल की कैटेगरी में। इन 20th सेंचुरी अगर हम देखते हैं तो जॉर्ज ऑरवेल आ जाएंगे 20th में, जहाँ पर इनकी एनिमल फॉर्म 1945 में, ये सबसे फेमस जो है मॉडर्न पॉलिटिकल बीस्ट फेबल मानी जाती है, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन पर बेस्ड है। देन वी हैव जेम्स थर्बर्स फेबल्स ऑफ आवर टाइम, पीछे हमने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें द बियर हु लेट इट अलोन ना, जहाँ पर मॉरल प्रिटेंशंस को दिखाते हैं। ईबी वाइट है जो है, ईबी वाइट्स, इनकी शार्लॉट्स वेब्स है, ये भी हमारी फेबल में आती है। पोस्ट मॉडर्न फेबल्स में अगर हम देखें तो बिल्कुल रिसेंट में हमारे, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यान मार्टेल्स की लाइफ ऑफ पाई ना, आपने देखा होगा, इस पे मूवी भी बनी है लाइफ ऑफ पाई पे, लाइफ ऑफ पाई पे बहुत सारी मूवीज बनी हैं कार्टून टाइप की, आप इसको देखिएगा ना। इसको जो है फिलोसफिकल फेबल जो है कहा जाता है, जहाँ ट्रुथ बिलीफ को खोजते हैं और वही स्टोरी जो है मार्टेल साहब बताते हैं लाइफ ऑफ पाई की। देन वी हैव नील गैमन, इन्होंने भी फेबल स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, खास करके इनकी द प्राइस एंड इंस्ट्रक्शंस नाम की जो फेबल है उसमें देखने को हमें मिलता है। उसके बाद जेनेट विंटरसन है, इनकी द स्टोन गॉड्स, ये भी फेबल लाइक स्टोरी है जो कि फ्यूचरिस्टिक मॉरल स्टोरी टेलिंग को दिखाती है। अब कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आप फेबल को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, और एक सिंबॉलिक नैरेटिव होना चाहिए। नॉन ह्यूमन करेक्टर्स होते हैं इसमें, लेकिन उनके अंदर ह्यूमन ट्रेट्स होता है ना, नॉन ह्यूमन करेक्टर्स के अंदर ह्यूमन ट्रेट्स होता है। और स्टोरी क्लियरली जो है, एक ही मात्र स्टोरी का पर्पज होता है, मॉरल लेसन देना, प्रैक्टिकल लेसन देना। और ये यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर की बात करती है ना, मतलब एक ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर, बल्कि वो जनरलाइज करती है, यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर की बात करती है। उसके बाद डिडैक्टिक होती है। तो ये तो हमारा कुछ रहा फेबल। कल हमने जो है, अगर आपको एक वीडियो अपलोड करी थी पैराबल एंड फेबल, तो आज हम पैराबल और फेबल के बारे में आपको डिस्टिंक्शन बताएंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा पैराबल है कौन सा फेबल है। तो देखिए, पैराबल और फेबल में जो सबसे बड़ी डिफिनीशन जो अंतर है, पहले हम डिफिनीशन के हिसाब से समझते हैं। अगर फेबल है, जैसे कि आपको हमने बताया कि एक शॉर्ट स्टोरी है विथ एनिमल्स आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज करेक्टर्स ना, जहाँ पर एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को करेक्टर्स के रूप में दिखाते हैं जो कि मॉरल लेसन हमें देते हैं। पैराबल में क्या होता है, सिंपल और रियलिस्टिक ह्यूमन सेंटर्ड स्टोरी होती है, कन्वेइंग अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। तो इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्या किया जाता है, पर्सनिफाइड किया जाता है, और उनको ह्यूमन ट्रेट नहीं दिया जाता, ये फेबल में दिया जाता है। करेक्टर्स की बात करें तो इसके जो करेक्टर्स हैं हमारे फेबल के, वो एनिमल्स, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स यही होते हैं, और इनको पर्सनिफाई करके ह्यूमन ट्रेट दिया जाता है, जो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं। और पैराबल में क्या होता है, ऑलवेज ह्यूमन करेक्टर होते हैं ना, आर रिलेटेबल ह्यूमन सिचुएशन होती हैं, कुछ ऐसे रिलेटेबल ह्यूमन सिचुएशन आर करेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हमें कहानियों के थ्रू क्या करते हैं, मॉरल टीचिंग हालांकि दोनों में दी जाती है। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे क्राइस्ट के बहुत सारे गॉस्पेल्स जो हैं ना, वो हमारे जो है ल्यूक का जो गॉस्पेल्स है, क्राइस्ट के गॉस्पेल्स हैं, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो आप एज अ कोट कर सकते हैं। सेटिंग की बात करें तो ये जो होती है फेबल जो होती है, दिस इज इमेजनरी ना, इमेजनरी होती है या नॉन स्पेसिफिक सेटिंग होती है, नेचुरल सेटिंग ना, नॉन स्पेसिफिक होती, कोई फिक्स नहीं होता, फॉरेस्ट, विलेज, फार्म, इन सब में होता है।
और जहाँ तक पैराबल की बात है तो रियल लाइफ में होता है, ये रिकॉग्निजेबल होता है। जैसे एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में इसकी सेटिंग दिखाएगा, घर की बात करेगा, फील्ड्स की, सिटीज़ की ना, वहाँ से जो है ह्यूमन बीइंग को लेकर के क्या करेगा, स्टोरी बताएगा। तो उससे क्या होता है, रियलिस्टिक सेटिंग का हमें पता चलता है। टोन की बात करें तो ये थोड़ा सा जो फेबल होता है इसकी टोन लाइट होती है, ह्यूमरस होता है और सटायरिकल भी होता है ना। जैसे सटायर आप देखें, एनिमल फॉर्म तो सबसे बड़ा सटायर है। उसके बाद पैराबल जो है ये सीरियस होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल भी होता है। मॉरल मैसेज दोनों देने के काम करते हैं। फेबल जो होता है वो एक्सप्लिसिटली जो है एंड में आकर के कोई एक करेक्टर क्या करता है, एपिग्रामेटिक स्टाइल में वो मॉरल डिलीवर करता है, जबकि इसमें जो है मॉरल इम्प्लाई किया जाता है और आपको छोड़ दिया जाए, यू कैन ड्रॉ योर ओन इंटरप्रिटेशन, आप अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। पर्पस दोनों का क्या है, तो पर्पस देखें तो फेबल जो लिखा जाता है इंटरटेनमेंट के पर्पस से, इंस्ट्रक्शन के पर्पस से, चिल्ड्रन के लिए और सोशल सटायर के लिए भी लिखा जाता है। पैराबल तो केवल मॉरल टीच करने के लिए, इथिकल और स्पिरिचुअल मॉरल टीच करने के लिए, रिलीजियस मॉरल टीच करने के लिए लिखा जाता है। फेमस अगर यूजर्स की बात करें तो एसअप हैं फेबल में, ला फॉन्टेन हैं, जॉन गे हैं, आरवेल हैं, थर्बर हैं, पीछे हमने आपको इनके बारे में बताया। यहाँ पर देखें तो जीसस क्राइस्ट की जो आप देखेंगे बाइबल में बहुत सारी उनकी जो है पैराबल्स हैं। एंड लियो टॉलस्टॉय एंड फ्रांज काफ्का, आपको पता ही है, ये लोग भी बहुत फेमस जो है हमारे पैराबल राइटर्स माने जाते हैं। कुछ स्टोरीज की अगर हम बात करें, जैसे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली स्टोरी हमारी फेबल है। द टॉर्टाइस एंड द हेयर वाली स्टोरी आपको पता ही है ना, टॉर्टाइस एंड द हेयर की कहानी जो है। उसके बाद हमारा एनिमल फॉर्म। और कल हमने पैराबल में आपको द प्रोडिगल सन की स्टोरी बताया थी ना। जैसे एक कह सकते हैं अमीर आदमी रहता है, उसके दो बेटे रहते हैं, तो एक दिन उसका छोटा वाला बेटा जो रहता है वो कहता है कि पापा ऐसा करिए, प्रॉपर्टी वगैरह बांट दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, वो प्रॉपर्टी बांट देते हैं। उसके बाद वो अपना लेके शहर जाता है, सब गंवा ववा के वापस आता है, लेकिन पिता उसको फिर भी सम्मान करता है और बैठाता है। अब बड़े लड़के को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको माफ़ कर देता है। तो रिपेंटेंस अगर आपके अंदर है तो ये दिखाता है कि ईश्वर आपको माफ़ कर देता है ना। तो और उसके बाद द गुड समैरिटन वाला, ये भी कहानी आप सबने पढ़ी होगी कि एक जीव रहता है, वो जाता रहता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ से एक प्रीस्ट गुजरता है, वो उसको देखता है और चला जाता है, कुछ नहीं करता। फिर उसका एक लेविट जो प्रीस्ट के असिस्टेंट होते हैं वो गुजरते हैं, वो भी कुछ नहीं करता। तभी वहाँ से जो है एक व्यक्ति गुजरता है, क्रिश्चियन जो है, जो कि जीव को देखना भी नहीं पसंद करते हैं, वो आता है, उसको उठाता है और उसके इलाज करता है, सेवा करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गुड समैरिटन इसीलिए बना है ना, जो मतलब ये विदाउट नोइंग कि आप किस रिलीजन के हैं, किसके हैं, विदाउट नोइंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन जो है, उसकी हेल्प कोई करे तो उसी को गुड समैरिटन कहते हैं, जो सबका हेल्प करता है। तो ये पैराबल आपने पढ़ा ही होगा। देन एल्गोरिकल नेचर की बात करें तो दोनों एल्गोरिकल होते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा एल्गोरिकल होता है, उसमें कम एलग्री होती है, बस एल्गोरिकल दोनों होते हैं। लिटरेरी स्टाइल दोनों ही जो है अगर देखें तो फेबल बहुत ब्रीफ में होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है और विथ अ पंच लाइन आर ट्विस्ट, जबकि पैराबल जो होता है वो पूरी मॉरल टीचिंग की तरह होती है, तो थोड़ी सी लॉन्गर हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव ना, मोर नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव होती है। तो यहाँ पे आकर के हमारा जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन फेबल एंड पैराबल खत्म हुआ। तो अब हम आपके लिए अगला टर्म ले आएंगे, तब तक आप लोग क्या करिए, इसको रिवाइज करते रहिएगा। एंड डू लाइक द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स को जरूर डाला करिए। थैंक यू वेरी मच।